मैंने और मेरे पति ने जो बुरा वक्त देखा उसने हमें झकझोर कर रख दिया। हमारी बेटी की जान खतरे में थी और हम बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे थे। मैं तो वो दिन कभी भूल ही नहीं सकती। उन बीती दिनों की बातें आज भी मेरी नींद उड़ा देती हैं। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए जैसा हमने देखा। आज हम आपको अपनी आप बीती सुनाने जा रहे हैं। खुशियों के इस त्योहार को आंसू में बदल दिया हमारे शहर के जाने माने मिठाई विक्रेता ने। जी हाँ, उन्होंने मिठाई नहीं बल्कि जहर बांटा है। उनकी मिलावटी मिठाई खाने से कई परिवारों के सदस्य, यहाँ तक कि पूरा परिवार जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। अभी तक 10 मौतें हो चुकी हैं। डॉक्टर्स अभी तक ये नहीं पता लगा पाए हैं कि मिठाई में ऐसी कौन सी चीज मिलाई गई थी जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ। उमेश, देखिए हमारी बच्ची को क्या हो गया। इसका सारा शरीर तप रहा है, ये कुछ बोल भी नहीं रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा इसे डॉक्टर के पास लेके चलिए ना। हाँ चलो चलो। मैं देखता हूँ। उमेश त्रिपाठी आप ही हैं? आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, उसे अस्पताल लेके जाना है। प्लीज मुझे जाने दीजिए। आपको अपनी बच्ची की बड़ी फिक्र है, लेकिन आपकी मिठाई खाकर इतने लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनकी कोई परवाह नहीं। आपकी तो जैसे कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो जैसे आपके लिए आदमी नहीं है। बस पैसा कमाने का एक जरिया है, ग्राहक। उन्होंने मिठाई खरीदी और आपकी जिम्मेदारी खत्म। वो चाहे मरते रहे और आपकी तो बस जेब भरनी चाहिए। अरे कमाल करते हैं आप। मैंने कहा ना आपसे कि मैंने कुछ नहीं किया है। मैं मालिक हूं, हलवाई नहीं हूं। और अगर जहर मिलाया है तो हलवाई ने मिलाया होगा, उसे पकड़िए और मुझे जाने दीजिए। रुकिए, मिलाया होगा हलवाई ने, लेकिन खरीद कर तो आपने ही दिया होगा ना घटिया सामान। और ये सस्ता सामान मिलाने के लिए आपने ही कहा होगा उसको, है ना, मुनाफा कमाने के लिए। अरे दुकान आपकी, फायदा आपका, तो नुकसान भी आप ही का ना। देखिए, ये ज्यादा नखरे मत कीजिए, चुपचाप चलिए हमारे साथ, वरना दूसरा तरीका भी आता है मुझे। दूसरा तरीका? कौन से तरीके की बात कर रहे हैं आप शायद जानते नहीं हैं मेरी पहुंच कहां तक है। जी हाँ, मुझे आपके पहुंच का पता नहीं है, लेकिन पता कर लेंगे। आपके पहुंच का भी और काले धन का भी। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपके सारे दुकानों और बैंक अकाउंट को सील कर दिया जाता है, तब तक जब तक आपके सारे काले धन का पता ना चल जाए। अरे कैसा काला धन? हमारे यहाँ कोई काला धन है ही नहीं। एक काम करें, कुछ ले दे के रफा दफा करते हैं ना। Shut up! हवलदार, अरेस्ट हिम। लेके चलो से। चलिए। प्लीज, इन्होंने कुछ नहीं किया है। प्लीज रुकिए, हमारी बच्ची बहुत बीमार है। इसको टेस्ट के लिए भेज दो। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो है ना? जी, सारी रिपोर्ट आ जाने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। और हाँ, बच्ची को आपको यहाँ पे एडमिट करना होगा ताकि हम उसका ठीक तरह से इलाज कर सके। और कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जिसको आप पूरा कर दें। ठीक है, फिर मैं यहीं रुकती हूँ। जी नहीं, हमारे यहाँ पेशेंट के साथ रुकना किसी का भी मना है। हमारे यहाँ हर पेशेंट के साथ एक पर्सनल असिस्टेंट होता है ताकि उनका पूरा ख्याल रखा जा सके। तो आप निश्चिंत होकर घर जाइए, ठीक है? जी। हमें पता चला है मिस्टर उमेश कि आपके नाम के बहुत सारे बैंक अकाउंट विदेशों बैंकों में हैं और उसमें बहुत सारे ब्लैक मनी जो है आप छुपा के रखे हैं। प्लीज हमें सारे बैंक अकाउंट्स के डिटेल दीजिए। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जो कुछ भी है सब यही है। हर साल इनकम टैक्स भरता हूं मैं। लेकिन आपने जो रिश्तेदारों के नाम पे अपने प्रॉपर्टीज खरीदे हैं, उनके पेपर्स आपने कहाँ छुपा? अरे कौन सी प्रॉपर्टी, कैसा पेपर? ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना जल्दी बताएंगे उतनी ही आपके लिए परेशानी कम होती जाएगी। अरे क्या बताऊं? जब कुछ है ही नहीं तो बोलूं क्या? जी, आप
मैं मालूम था कि आप घर पे अकेले ही होंगी, इसीलिए हम भी अकेले ही आए ना। डरिए मत, आप औरत ज़ात हैं, पठान औरतों के साथ बहुत शराफत से पेश आते हैं। हाँ, अगर मैं चाहता तो अपने 4-5 आदमियों को अपने साथ लाकर आपको आपके इसी घर से धक्के मार के बाहर निकलवा देता। आप होते कौन हैं हमें हमारे घर से निकलवाने वाले? खान हैं हम। आपके पति ने करोड़ों रुपए उधार लिए हैं हमसे। 2 दिन का वक्त है आपके पास, हमारे पैसे वापस कर दीजिए, वरना आपका ये घर नीलाम करके हम अपने पैसे वसूल करेंगे। देखिए, आपको तो पता ही है कि वो जेल में है। एक बार उनको बाहर आ जाने दीजिए, फिर वो आपके सारे के सारे पैसे लौटा देंगे। ना ना, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। 2 दिन में हमें हमारे 5 करोड़ वापस कर दीजिए, वरना आपका ये घर तो है ही। हेलो, हाँ हाँ, हमें कुछ पैसों की जरूरत है। क्या? हेलो हेलो भैया, हाँ हमें कुछ पैसों की जरूरत है भैया, हमें आपकी मदद की जरूरत है। क्या नहीं हो सकता? हाँ डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची कैसी है? आपकी बेटी का रिपोर्ट आ गया है। हाँ, कुछ घबराने की कोई बात तो नहीं है ना? दरअसल उसके हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वो भी जल्दी। उसके हार्ट में एक छोटा सा होल है। बीमारी का इलाज है, पर हमें ऑपरेशन जल्दी करना पड़ेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक काम कीजिए, 10 लाख रुपए हॉस्पिटल डिपॉजिट कर दीजिए। 10 लाख? ठीक है जी डॉक्टर साहब, मैं कुछ करती हूँ। हाँ। भगवान, क्या हो रहा है हमारे साथ? क्या करूं मैं? हाँ, लगता है सुष्मिता से मिलना होगा। उसके पति तो कमिश्नर है, वही कुछ कर सकते हैं। दरअसल कुछ दिनों से हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। कुछ साल पहले हमने लव मैरिज की थी, और शादी के कुछ दिनों बाद ही हमारे घर में एक एक करके बुरी खबरें आने लगी, और अब तो बस अरे अरे अरे, अरे बहन जी, आप ठीक तो हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? आपको डॉक्टर के पास लेके चलें? नहीं नहीं, हम बिल्कुल ठीक है। देखिए बहन जी, सुनिए। बहन जी, क्या बात है? बहुत परेशान लग रही हैं। दरअसल कुछ नहीं। अरे सुनिए, देखिए, बता भी दीजिए, घबराइए नहीं। जो भी परेशानी है वो बता दीजिए, शायद हम आपकी कोई मदद कर पाए। इंसान ही इंसान के काम आता है। दरअसल कुछ दिनों से हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। कुछ साल पहले हमने लव मैरिज की थी, और शादी के कुछ दिनों बाद ही हमारे घर में एक एक करके बुरी खबरें आने लगी, और अब तो बस आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। सारी रिपोर्ट आ जाने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। और हाँ, बच्ची को आपको यहाँ पे एडमिट करना होगा। 2 दिन में हमें हमारे 5 करोड़ वापस कर दीजिए, वरना आपका ये घर तो है ही। उसके हार्ट में एक छोटा सा होल है,
आप एक काम कीजिए, 10 लाख रुपए हॉस्पिटल डिपॉजिट कर दीजिए। 10 लाख? पता नहीं क्या होगा। बहन जी, ये सब ना इंसानों के कर्मों का फल होता है। ये कर्म इस जन्म के भी होते हैं और पिछले जन्म के भी। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने या आपके पति ने कभी किसी का दिल दुखाया या निंदा की, जिसकी वजह से आप ये सारे दुख भोग रही हैं? सोच लीजिए। हाँ, हमने सबके खिलाफ जाकर शादी की थी। देखिए, सोनाली मांगलिक है, इसलिए इसके वर का मांगलिक होना भी बहुत जरूरी है, अन्यथा इनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आ जाएंगी। ये सब सोनाली के मांगलिक होने की वजह से है। पंडित जी, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से ये कष्ट में आए। ये शादी नहीं हो सकती। अंकल, ये सब बेकार की बातें हैं। हमें किसी ग्रह से डरने की जरूरत नहीं है। हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर आज के जमाने में आप कौन सी दकियानूसी और ये अंधविश्वास की बातों पे भरोसा करते हैं? ये सब इस पंडित के पैसे कमाने के तरीके हैं और कुछ नहीं। सोनाली, अंदर जाओ। ऐसे बदतमीज लड़के से तुम्हारी शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। पापा, शादी तो हम उमेश से ही करेंगे, नहीं तो किसी भी लड़के से नहीं करेंगे। अब तो हम भी देखना चाहते हैं कि ये दूर दराज के ग्रह हमारे जीवन में किस तरह से परेशान करते हैं हमें। इतना अहम ठीक नहीं है बेवकूफ। और अगर तुम्हारा यही निर्णय है तो ठीक है, निकल जा मेरे घर से। आज से तुम्हारा कोई संबंध नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बर्बादी के रास्ते में ये इनका पहला कदम है। और उसके बाद अपने मंदिर को लाके स्टोर में रख दिया और इन्होंने फैसला किया कि कभी ये पूजा नहीं करेंगे, और हमने भी वैसा ही किया। बस बहन जी, अहंकार ना इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आपके ऊपर मंगल का दोष है, लेकिन आपने अपने अहंकार से मंगल को रुष्ट भी कर दिया है। लेकिन उपाय है, आपको मंगल शांति की पूजा करानी होगी। इसके बाद आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। बस मंगल की पूजा करवा लीजिए। लेकिन आपको ज्योतिषी की इतनी जानकारी? अरे, हम धोबी हैं रवि ज्योतिष जी के यहाँ, बहुत बड़े ज्योतिष हैं वो, तो बस इसलिए हमें ये सारी जानकारी है। पर ये मंगल पूजा कैसे होती है? आपको मंगल पूजा का हवन अपने घर पे करवाना हो। आप चिंता मत कीजिए, मैं एक पंडित को ले आऊंगा, वो आपके लिए पूजा करवा देगा। आप बस कल मंगल का व्रत जरूर रखिएगा। बस बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। हमें समझ आ गया है कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। क्यों? ये सब हमारी गलतियों का ही परिणाम भुगत रहे हैं हम। मंगल देव को रुष्ट किया है हमने। कल हमने मंगल पूजा रखी है। हमें समझ आ गया है कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। क्यों? ये सब हमारी गलतियों का ही परिणाम भुगत रहे हैं हम। मंगल देव को रुष्ट किया है हमने। कल हमने मंगल पूजा रखी है। अब तो हम भी देखना चाहते हैं कि ये दूर दराज के ग्रह हमारे जीवन में किस तरह से परेशान करते हैं हमें। इतना अहम ठीक नहीं है बेवकूफ। हाँ, गलती मैंने की और उसका भुगतान मेरे साथ साथ तुमने भी किया। मैं तुम्हारी पूजा में तो नहीं आ पाऊंगा सोनाली, लेकिन तुम्हारी पूजा सफल होने के लिए प्रार्थना जरूर करूंगा। चलो मैडम, मिलने का समय खत्म हुआ।
स्वाहा। स्वाहा। अब आप मेरे साथ एक मंत्र का उच्चारण कीजिए। अब आप 108 बार हनुमान चालीसा का जाप कीजिए। अब हम आरती करते हैं। आपकी पूजा संपन्न हुई। अब आप एक लाल कपड़ा, मसूर की दाल और थोड़ा गुड़ कहीं दान कर दीजिए और ये भगवान का प्रसाद अपने पति को दे दीजिए। ठीक। चिंता मत कीजिए बहन जी, अब मंगल देव जरूर प्रसन्न होंगे और मुश्किलें हर लेंगे। जय श्री राम। आप यहाँ? अब क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। जानती हो, तुम्हारी पूजा सफल रही। हमारे हलवाई ने आकर खुद बयान दिया है कि उसी ने हमारे दुश्मन के कहने पर मिठाई में जहर घोला था। पर उसने खुद आकर के क्यों बयान दिया? क्योंकि उस मिठाई को खाकर उसका 10 साल का बेटा गुजर गया। और तुम जानती हो, IT ऑफिसर्स को भी हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला। इन्होंने जो हमारे अकाउंट सीज किए थे ना, उसे फिर से रीओपन कर दिया है। इन लोगों को भी किसी ने हमारे खिलाफ गलत जानकारी दी थी। मैं आपके लिए प्रसाद लाई हूं। पर वो कौन था जो आपको बर्बाद करना चाहता था और जिसके कहने पे आपके हलवाई ने ऐसा किया? और कौन होगा सोनाली? हरी भाई मिठाई वाले हैं। वही तो हैं सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हमारे। मेरी हर दुकान के सामने उन्होंने अपनी दुकान खोली अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। उन्होंने हमारे ग्राहक छीनने के लिए पता नहीं क्या क्या पैंतरे अपनाए, लेकिन हमारी दुकान और हमारे पकवान पुश्तैनी नहीं है। इसलिए हमारे ग्राहक सिर्फ हमारी दुकानों से सामान लेते हैं। और इस बार देखो उन्होंने क्या कर दिया। न जाने कितने लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी। पर कहाँ है अब वो? कहाँ होंगे? भागते फिर रहे हैं पुलिस से। जानती हूँ सोनाली, अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हमें एहसास हो गया है कि किसी को भी अहम में आकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए और हम अपनी गलती का प्रायश्चित करेंगे। हम नवग्रह मंदिर बनवाएंगे, लोगों को नवग्रह दशा के बारे में बताएंगे। जिन मुश्किलों से मैं गुजरा हूं वो लोग न गुजरे, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके साथ क्या और क्यों हो रहा है। डॉक्टर साहब का फोन। हेलो हेलो, हम डॉक्टर त्रिपाठी बोल रहे हैं। हाँ जी सर, बोलिए। ठीक है ना मेरी बच्ची? जी, घबराने की कोई बात नहीं। अब उसकी तबीयत पहले से काफी बेहतर है। और हाँ, हम उसका ऑपरेशन नहीं कर रहे। आपकी बेटी का केस थोड़ा सा दूसरा था, इस वजह से हमने कुछ 2 डॉक्टर को बुलाया है उनकी ओपिनियन के लिए, बड़े सर्जन। जी शुक्रिया। क्या हुआ? पता है, हमारी बच्ची पहले से ठीक हो गई है। लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच? हाँ। वो एक समाज सेवक थी जो हमारी जिंदगी में भगवान का रूप बनकर आए और उनके बताए हुए उपायों से हमें सही मार्गदर्शन मिला। हमें अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिला। हमारी गलतियों की सजा उस नन्ही सी जान को भुगतनी पड़ी, पर हर पल हर वक्त उसे हंसता खेलता देख हमारा ईश्वर पर विश्वास बढ़ता गया। जय श्री हनुमान। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। मेहनत से हम जिन ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, यह हमें उनसे नीचे गिरा देता है। हमें बड़े बुजुर्गों की बातों का निरादर नहीं करना चाहिए। सदियों से चले आ रहे रीति रिवाज अंधविश्वास नहीं है, परंपरा है, और हमें इन्हें मान सम्मान देना चाहिए। जय श्री राम। आप इस गांव के बुजुर्ग हैं, हम सबको आपसे बहुत उम्मीदें हैं।
कोई तो रास्ता होगा इस मुसीबत से छुटकारा पाने का, या हम लोग इसी तरह डर डर के जीते रहेंगे। हम ना ही जानते हैं भाई कि उसका हाथ तोड़ हो सकता है। ये बात तो सही साबित हो चुकी है कि उसको नियंत्रण करने